Hello student, this is exercise 2.3 NCERT Maths class 11th chapter 2 relation and function. Now students, ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट ही है और इसमें इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन किसी भी फंक्शन का डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं अगर फंक्शन गिवन है तो इस वीडियो में हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग डोमेन को फाइंड आउट करते हैं। तो पहला एग्जांपल्स हमने लिया है कि सपोज करा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। तो अगर ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डोमेन अगर फाइंड आउट करना है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 ये हमारा फंक्शन का टाइप क्या है। इन जनरल हम इस फंक्शन के टाइप को लिखते हैं, ये इस तरह का दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। अगर इस फॉर्म में कोई हमारा फंक्शन गिवन है तो इस फॉर्म में जो फंक्शन एफ हमारा एफ डिफाइंड फॉर जी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो इस केस में हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो जी एक्स है वो सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। यानी अगर हम इस फंक्शन को लेते हैं तो एक्स की हम रियल नंबर से कोई भी वैल्यू चूज करें, -1 -2 -3 -4 कुछ भी 1 2 3 0 सभी फंक्शन के लिए सभी जो है वैल्यू के लिए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो हम इसका डोमेन लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ऑल रियल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 2 फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू √x स्क्वायर -4। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे हम लोग इसके इस तरह के फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर ये फंक्शन इस फॉर्म में दिया है √x स्क्वायर -4, इट मीन्स इसका फॉर्म क्या है, एफ एक्स इक्वल टू √g(x). तो इस केस में फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा तो एफ इज डिफाइंड फॉर g(x) शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम यहां पे लेस देन 0 लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आ जाएगी। तो हमने बताया था कि फंक्शन हमारा किस केस में डिफाइन नहीं होता, अगर 1/0 फॉर्म में आ जाता है कोई वैल्यू रखने पे या इसकी वैल्यू निगेटिव में आ जाती है तो ये केस अगर आता है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो वो केस हमको नहीं लेना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको राइट डाउन करते हैं एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इसको फैक्टराइज करते हैं। तो x -2 एंड x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई 2 -2। तो इसको हम नंबर लाइन पे, ये क्रिटिकल पॉइंट हम लोग बोलते हैं, नंबर लाइन पे इसको हमने शो कर दिया -2 2 और ये -∞ से इन्फिनिटी तक का। यहाँ पे इसको हम लोग जनरली वेवी डायग्राम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वेवी ग्राफ। इसके बेस पे हम लोग चेक करते हैं कि किस केस में इसकी वैल्यू, किस इंटरवल में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम बात करें तो देखिए -∞ से -2 के बीच कोई भी वैल्यू चूज कर ले, सपोज -3 चूज किया और यहाँ रखते हैं तो -3 -2 तो क्या हो गया, -5 हो गया, ये निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ -3 + 2
ये भी निगेटिव होगा, तो इस केस में हमारा जो होगा पार्ट वो पॉजिटिव हुआ। तो यानी ये हमारा इंटरवल्स होल्ड करेगा इस वैल्यू के लिए, इस फंक्शन के लिए। अगर हम -2 से 2 के बीच में कोई वैल्यू चूज करें, सपोज हमने 0 ले लिया, अगर 0 यहाँ करते हैं तो ये वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू, तो ये क्या हो गया निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या हो गया निगेटिव हो गया। और इसी तरह से यहाँ से कोई वैल्यू सपोज 3 ले लिया तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो गया। तो देखिए दो केस में हमारा पॉजिटिव आ रहा है, एक -∞ से -2, और -2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, या 2 रखें तो भी ये रिजल्ट 0 आ गया। तो क्या होगा 0 के लिए भी ये फंक्शन हमारा होल्ड कर रहा है। तो जो हमारा डोमेन हुआ यहाँ पे वो क्या हो गया, डोमेन ऑफ f की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होगा, ओपन इंटरवल -∞ टू -2 ये क्लोज हो जाएगा, एंड यूनियन, क्योंकि ये यहां से यहां तक के वैल्यू को हम चूज नहीं कर सकते, आर इस केस में आएंगे, तो यहां होगा यूनियन का यूज होगा, क्लोज्ड इंटरवल टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं करते हैं, तो हमारा ये क्या हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, एग्जांपल 3। तो एग्जांपल 3 में हमारा दिया हुआ फाइंड डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू अंडर रूट। अब हम x² -4 कर देते हैं, वहां पे क्या था 4 - x² -4 उसमें भी था, तो यहां चेंज कर देते हैं हम लोग x4 - x², थोड़ा फंक्शन को चेंज करते हैं। तो इस केस में भी हमारी वही क्राइटेरिया लगेगी कि f(x) इक्वल टू अंडर रूट 4 - x² है, तो क्या करेंगे ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो होगा हमारा 2 - x एंड 2 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 एंड -2। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अगेन इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करें तो ये हो गया -2 एंड 2। तो देखिए ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए हमेशा, या तो 0 हो या तो ग्रेटर देन 0 हो। तो -∞ से -2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज -3 ले लें, तो ये क्या होगा निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप, अगर हम -3 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। और हम यहां से पुट करते हैं, सपोज 0 पुट करते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 0 होगी तो 2 आएगा, यहाँ पे 2, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और यहाँ पुट करते हैं -∞ तक में, 2 से ∞ तक, तो सपोज 3 ले लिया तो 3 पुट करते हैं तो 3 - 2, तो माइनस आ गया और ये प्लस आएगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो देखिए हमको ये वैल्यू तो नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 चाहिए। तो यानी -2 और 2 भी इंक्लूड हम कर सकते हैं, क्योंकि इस पे वैल्यू क्या होगी 0 होगी और फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। तो इसका जो डोमेन हो गया इस तरह के फंक्शन का डोमेन ऑफ f, ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। तो इस तरह से हम लोग डोमेन को फाइंड करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में फंक्शन हमारा गिवन है, हमारा एग्जांपल 4, उसमें हम फंक्शन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। f(x) इक्वल टू 1/√x² -4। अब इस टाइप का फंक्शन दिया है अगर, तो
इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हम एफ एक्स इक्वल टू 1/√x² - 4 रखते हैं, और ये फंक्शन का टाइप क्या है, 1/hx/gx। तो ये अंडर रूट आप हटा दीजिए, पहले अंडर रूट हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, पहले एक इजी क्वेश्चंस करते हैं विदाउट अंडर रूट। x² - 4, तो ये hx/gx का फॉर्म है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना है तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर gx नॉट इक्वल टू 0। तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना होगा, जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिस वैल्यू पर 0 होगा वो वैल्यू हम इसके लिए नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट को ले लिए x - 4 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा x - 2 एंड x + 2। सो दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू -2। तो इसका डोमेन क्या होगा, 2 और -2 तो नहीं होगा, और इसके अलावा हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे चूज करके रख सकते हैं रियल नंबर से, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। 2 और -2 रखेंगे इसमें से कोई भी वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट का साइन है, और यहाँ पे इंटरवल नहीं सेट्स के फॉर्म में लिखेंगे, ये 2 एंड -2, या -2 आप पहले भी लिख सकते हो, -2 एंड 2। तो -2 और 2 को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो इसका ये डोमेन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में हमारा दिया है, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन लिखा था वही लेंगे। एग्जाम्पल 5 में फाइंड डोमेन एफ एक्स इक्वल टू 1/√x² - 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस केस में हम लोग डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर इस तरह का फंक्शन आ गया। तो देखिए फंक्शन तो हमारा दिया हुआ है किस टाइप का, 1/√x² - 4, और ये अगर हम फंक्शन की टाइप की बात करें तो क्या हो गया, 1/hx/gx, इस टाइप का फंक्शन हो गया, ये अंडर रूट में हो गया। तो अगर इस तरह का फंक्शन आता है हमारे पास इस टाइप का, तो जनरली ये फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर gx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 अगर आ जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाता है डिनोमिनेटर पार्ट में तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, gx ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर रहेगा तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हो गया x² - 4, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, तो x - 2 एंड x + 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे 0 भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 2 एंड -2। तो हम नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं, -2 टू इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी। फिर वही प्रोसेस, -इन्फिनिटी से -2 के बीच में हम ऐसी वैल्यू चूज करें जो कि ग्रेटर देन 0 दे। तो सपोज हमने यहाँ पे -3 लिया, तो क्या इस इंटरवल में हमारी वैल्यू होल्ड कर रही है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं -3, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो -3 - 2 तो -5 हो गया, और ये -1, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और यहाँ से रखते हैं, अगर सपोज 0 रख दिया तो ये नेगेटिव देगा, और यहाँ से कोई भी वैल्यू सपोज 3 रख दिया तो यहाँ पर रखेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और हम लोगों को लेना क्या है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये 2 और -2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर
2 माइनस 2 को अगर इंक्लूड करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ, वो क्या होगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू -2 ओपन इंटरवल एंड यूनियन ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी। ये हमारा इसका डोमेन हो गया। और इसको हम अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर के लिए ये एक्सेप्ट होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2, यानी 2 और -2 पे भी ये होल्ड नहीं करेगा और इसके बीच में जो नंबर आएंगे इसके लिए भी। तो इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट राइट डाउन कर सकते हैं इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए, अगर हम बात करें एफ एक्स जो दिया हुआ है हमारा 4x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ डिफाइंड, एफ इज डिफाइंड ये जो एक पार्ट है हमारा डिनोमिनेटर पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, पूरे रियल नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सभी नंबर के लिए ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें रियल नंबर्स के लिए तो ये क्या होगा हमारा, 0 नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये हमेशा जो है नॉन जीरो नंबर देगा किसी भी रियल नंबर के लिए। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट में नहीं है। अब हमको चेक क्या करना है, इस पार्ट को। तो इस पार्ट को हमको कैसे चेक करना होगा, तो हम यहाँ लेंगे 4x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू अगर हम करें तो ये होगा x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4 हो गया। तो अगर हम इस नंबर लाइन पे 1/4 को शो करें तो देखिए ये तो क्लियर कट इसने कर दिया, तो बहुत ज़्यादा हमको पॉइंट शो करना नहीं है। हमारा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 यानी ये इस इंटरवल में लाई करेगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों का जो कॉमन इंटरवल है वो हमारा क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो देखिए पहले का इंटरवल हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, लेकिन सेकेंड केस में न्यूमरेटर पार्ट में हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1/4 टू 1/4 भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो यहाँ तक है। तो इसका जो डोमेन होगा हमारा इन दोनों का कॉमन इंटरवल, तो डोमेन हमारा कॉमन इंटरवल क्या होगा, -1/4 टू इन्फिनिटी पे क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हो गया डोमेन। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप लोग डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशन फंक्शन का। जनरली कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके सारे कंसेप्ट, सारे एग्जाम्पल्स को राइट डाउन कर लीजिएगा।